देखिए, गोलीबारी होना अशोक चौधरी किसी मंत्री के घर के सामने हो या गांव में हो, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हो या तमाम जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि आप इसके जड़ को समझिए। जब राज्य का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, एक तरह से अचेता अवस्था में है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके अगल बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें होते हुए दिखेंगे ही। कानून व्यवस्था को लेकर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, भयानक घटना, विभत्स रेप की घटना हुई मुजफ्फरपुर के एक पासवान बच्ची के साथ। उसके बाद नानपुरा में सीतामढ़ी में एक मुस्लिम परिवार के एक बच्ची के साथ हुआ। क्या उस पर नीतीश कुमार का कोई बयान आया? क्या उन्होंने उस क्षेत्रों का दौरा किया? क्या उन्होंने कोई आधिकारिक बैठक बुलाकर उसका रिव्यू किया? भाई, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी तो कहते हैं कि जो भी नीतीश कुमार को बीमार कह रहा है वो बिहार को अपमान कर रहा है। तो अशोक चौधरी डॉक्टर तो है नहीं, अशोक चौधरी डॉक्टर तो है नहीं। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और अगर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप हम पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, केस कर दीजिए, डॉक्टरों के पैनल बैठाकर बता दीजिए कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर गुमराह कर रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, प्रशांत किशोर ऐसा गलत बात बोल रहे हैं। ये तो किसी ने रोका नहीं है। सरकार डॉक्टरों का एक पैनल बना दे, जांच करके बता दे कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उससे नहीं होता है भाई, कोर्ट में चले जाओ कि ये प्रशांत किशोर जनता को गुमराह कर रहे हैं, इन पर केस, हम पर केस करा दें, वो लोग मानहानि कर दें। मान लीजिए कि हमने बात कही है अशोक चौधरी के बारे में कि ऐसा सामान्य लोगों के बीच में चर्चा है कि अपने बेटी के लिए इन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदे, ऐसा मैंने कहा। अशोक चौधरी ने कहा यह गलत है, मैं प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। जाके मुकदमा किए है, देखा जाएगा क्या होता है, वो तो कानून फैसला करेगा। उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि गलत है तो जाके मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, थाने में केस कर दीजिए, डॉक्टरों का पैनल बुलाकर सर्टिफिकेट जारी करा दीजिए। सच्चाई यह है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सही में मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके इर्द गिर्द उनकी सरकार में क्या कुछ हो रहा है।